कालू कौवे की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वो हर बात भूल जाता। खुद अपना ही पेट भरती जाओगी या फिर मुझे भी खाने को कुछ दोगी? शर्म करो पति जी, अभी थोड़ी ही देर पहले तो पूरी प्लेट हलवे की खाई है, इतनी जल्दी ही भूल गए हो? अच्छा, तो क्या मैंने हलवा खाया है? मैं भी कहूँ कि मुझे भूख क्यों नहीं लगी? अच्छा, अब जाओ और दुकान से मिठाई ले आओ, मेरी माँ आने वाली है शाम को। और हाँ, अब भूल न जाना, याद रखना, मिठाई लानी है, मिठाई। कालू कौवा घर से निकलता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे फिर से भूल जाता है कि वो क्या लेने आया था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं क्या लेने आया था घर से? अगर गौरी से जाकर पूछूंगा तो वो मारेगी। अब मुझे कैसे पता चले कि मैं घर से क्या लेने आया था? फिर कालू कौवा दुकान पर जाता है। हाँ रे कालू कौवे, क्या लेने आए हो? यार, यही तो मुसीबत है, मुझे कुछ याद नहीं रहता और मैं फिर भूल गया हूँ कि मैं क्या लेने आया हूँ। कल इस समय तुम माचिस की डब्बी लेकर गए थे, आज भी वही लेने आए होगे। तो फिर ये लो पैसे और मुझे इन पैसों की माचिस ही दे दो। कालू कौवा आया तो मिठाई लेने था और वो लेकर माचिस घर चला जाता है। ये क्या है? जो लेने भेजा था वही है। अब ये न कहना कि मैं फिर से कुछ भूल गया हूँ। मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझे माचिस लेने ही भेजा था। मेरी किस्मत ही खराब थी। जिस दिन मेरी शादी तुमसे हुई थी, मैंने तुम्हें मिठाई लेने भेजा था। बोलो बोलो झूठ, मैं ही हमेशा भूलता हूँ, तुम खुद भी तो भूल सकती हो। दूसरे रोज कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ तोता आ जाता है। आओ भी कबूतर, कैसे आए हो? मैं मिठू हूँ, मिठू तोता। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मुझे कबूतर ना कहा करो। यार, मैं क्या करूँ, मैं भूल जाता हूँ। जैसे पेड़ों का रंग हरा, ऐसा ही मेरा रंग हरा। मैं हूँ हरा तोता, अब याद रखोगे? हाँ, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो चिड़िया कहाँ है? आज सुबह से नजर नहीं आई। एक चिड़िया को तुम नहीं भूलते, बाकी सब कुछ तुम्हें भूल जाता है। उसका भोजन चुरा चुरा कर जो खाते रहे हो तुम। हाँ, मैंने कई बार चिड़िया का भोजन चुराया था जब मैं छोटा होता था। अच्छा यार कबूतर, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। न जाने ये सच में ही भूल जाता है या फिर हम सबसे नाटक करता है। आज कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे एक कौवी बैठी हुई दिखती है। कालू उसके पास चला जाता है। आप कौवी ही हो ना? नहीं, मैं बुलबुल हूँ। अंधे हो, देख नहीं रहे हो? मैं कौवी ही हूँ, पिंकी है ना मेरा। और मेरा नाम कालू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर से निकली थी अपनी शादी करने। मुझे अभी तक कोई कौवा ही नहीं मिला, सुबह से ढूंढ रही हूँ। तो मैं कौवा ही हूँ। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? शादी मैं भूल गया। हाँ, याद आया, नहीं हुई। मैं अभी तक कमवारा ही हूँ। क्या घर है अपना? हाँ, मेरा अपना घर है। तो फिर मैं तुमसे ही शादी कर लेती हूँ। ऐसे कौवा उस कौवी के साथ शादी कर लेता है। पति जी चले, मुझे अपने साथ अपने घर ले चले। माफ करना पत्नी जी, मैं नाम भूल गया हूँ तुम्हारा। पिंकी है ना मेरा। अभी नई नई शादी हुई है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब याद हो जाएगा। फिर कालू कौवा पिंकी को साथ लेकर अपने घर के लिए उड़ता। कालू, ओए कालू, ये कौन है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरे जंगल गया था, मैं भूल गया मेरी शादी तो तुमसे हुई है और मैंने भूलकर फिर से शादी कर ली है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो पति जी? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बड़ी आई पति जी कहने वाली। ये मेरा पति है और इसे भूलने की बीमारी है। गौरी, अब ऐसा ना करो, मैं ब्याह कर लाया हूँ इसे घर से ना निकालो। और मैं ऐसे निकलने वाली भी नहीं हूँ। अगर जाना है तुम ही जाओ, मैं तो अब पति जी के साथ ही रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने सौतन के साथ कभी नहीं रह सकती। कालू, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब इसे घर से निकाल दोगे तो फिर मुझे वापस ले आना। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। नहीं पत्नी जी, अच्छा ही हुआ जो ये चली गई, ये मुझे बहुत मारती थी। पति जी, क्या सच में आप सब बातें भूल जाते हो? हाँ, मुझे सब ऐसा ही कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। हो सकता है कि दूसरे सब भूलकर नाम मेरा लगा देते हों। पति जी, आप मुझे ना भूल जाना, मैं नई पत्नी हूँ तुम्हारी। मुझे पता है, मुझे सब पता है, और आज ही हमारी शादी हुई है। 2-3 दिन बाद कालू की नई पत्नी कालू से कहती है, पति जी, जब से आई हूँ कोई अच्छा खाना नहीं आपने मुझे खिलाया। क्यों ना आज खाने में कुछ बढ़िया हो जाए। क्या खाएगी मेरी पत्नी? आप ऐसा करें, जाकर चावल ले आए, आज चावल बनाते हैं। मैं यूं गया और यूं आया। बेटी, जो भी हुआ, तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। माँ, मैं क्या करती? वो तो यही भूल गया कि मैं उसकी पत्नी हूँ और वो दूसरी शादी करके मेरी सौतन को घर ले आया था। और बेटी, अब उसे ये भी भूल गया होगा कि तुम्हें मनाने के लिए भी आना है और तुम्हारी सौतन ऐश कर रही होगी। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो तो सच में भूल गया होगा कि कोई गौरी भी थी। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही वापस चली जाती हूँ। फिर गौरी कभी वापस घर चल देती है। लो, फिर भूल गया। नई पत्नी जी ने क्या लेने भेजा था? चा 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 क्या था? हाँ, याद आया, चा नहीं, चूहा लेने भेजा था पत्नी जी ने मुझे। कब से चावल लेने गए हुए हैं पति जी? मेरा तो प्याज भी जल गया है, अभी तक आए ही नहीं। गौरी को रास्ते में कालू मिल जाता है। पति जी, मैं आ गई हूँ, तुम तो मुझे लेने आए ही नहीं। गौरी, मेरी पत्नी जी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा ही हुआ जो तुम वापस आ गई हो। चलो अब घर चलें। ये लो पिंकी, बहुत मोटा ताजा है। पिंकी जैसे ही बैग खोलती है, उसमें से चूहा निकलता है, जिसे देख पिंकी डर जाती है। पति जी, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें चावल लेने भेजा था और तुम चूहा ले आए हो। तुम्हें अच्छे से पता है सौतन जी, पति जी को भूलने की बीमारी है। मैं ऐसे पति जी के साथ नहीं रह सकती, तुम ही रहो। फिर पिंकी घर छोड़कर चली जाती है। गौरी, अब मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं, क्योंकि एक मैं ही तुम्हारे साथ गुजारा कर सकती हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत भी है, मेरा सुंदर पति कालू जी। माता पिता के मर जाने के बाद गुड़िया तो अकेले हो गई थी, उसका कोई भी नहीं था। कई दिन तो वो अपने घर में ही रोती रही और फिर एक रात उसकी मम्मा उसके सपने में आती है। गुड़िया मेरी जान, आपकी मामा तो इतनी कमजोर ना थी, हालात का मुकाबला करो मेरी बेटी। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो हमारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। मेरी बेटी, मैंने आपको सब सिखा रखा है, अपने घर से बाहर निकलो और अपने जीवन की शुरुआत करो। मम्मा और पापा सारी जिंदगी साथ थोड़ा रहते हैं,
सबने ये जंगल छोड़कर चले जाना है। आपकी तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है। अगर ऐसे छुपकर घर में बैठ जाओगी तो ये जालिम समाज आपको जीते जी मार देगा। गुड़िया की आंख खुल जाती है और वो जाग जाती है। मम्मा, मैं आपको जी कर दिखाऊंगी। मम्मा, मैं जान गई। मम्मा, मैं मान गई। अब मुझे अकेले ही जीना होगा। मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ और मैं आपकी तरह ही एक अच्छा जीवन गुजारूंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बिना अपने घर से बाहर निकलती है। वो उड़ते उड़ते नदी की दिशा में जाती है। क्या तुम रानो चिड़िया की बेटी हो जो कुछ दिन पहले मर गई थी? जी आंटी, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी हूँ। तुम जवान हो और ऐसे अकेले कैसे जीवन बिताओगी? मेरा मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है आपका? नहीं आंटी, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। मैं आज पहली बार माँ के बिना घर से निकली हूँ। क्या आप भोजन की खोज में मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ गुड़िया, ये तो बहुत आसान है। मैं और आपका अंकल कालू दूसरे पक्षियों के घर से भोजन चोरी करके खाते हैं। आप भी मुझसे सीख लो कि चोरी कैसे करते हैं और फिर तुम्हारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। नहीं आंटी, मम्मा ने मुझे ऐसे बुरे काम करने से मना कर रखा है। तो फिर पेट कैसे भरोगी? पेट की आग बुझाने के लिए सब करना पड़ता है। ये देखो, ये अमरूद बहुत मीठा है। अभी अभी मैं तोते का चुरा कर लाई हूँ। थोड़ा सा खा कर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें कि चोरी करने में कितना मजा है। परंतु गुड़िया कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की तरह बड़ी ईमानदार लगती है। ये गुड़िया तो भूखी मरेगी, इसे कहाँ से भोजन मिलेगा? गुड़िया दूर जाकर पहाड़ों पर बैठ जाती है। वो सुबह से उड़ रही थी, परंतु उसे अभी तक कुछ भी खाने को ना मिला था। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अंकल, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। भोजन की खोज में निकली थी, परंतु मुझे तो अभी तक कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिला। गुड़िया बेटा, आपकी मम्मा हमारी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक छोटा सा ढाबा है बड़ी नदी के पास में। वहाँ दाल चावल बेचता हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कल सुबह से आप भी मेरे ढाबे पर मेरे साथ काम करवा सकती हो। क्या सच अंकल? अंकल, दाल चावल तो मैंने मम्मा से बहुत अच्छे से बनाना सीख रखे हैं। ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। सच बेटा, अगर आप मेरे साथ काम करोगी तो इससे आपका भी अच्छा गुजारा हो जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अंकल कबूतर, मैं कल से ही बड़ी नदी पर आ जाऊंगी। ये लो गुड़िया बेटा, ये कुछ भोजन है। आप ये घर जाकर खा लेना और सुबह नदी पर मिलेंगे। ऐसे गुड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया सुबह सवेरे ही कबूतर के ढाबे पर पहुंच जाती है। गुड़िया, आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करोगी और हम मिलकर इस काम को और बढ़ाएंगे। फिर गुड़िया दाल चावल बनाती है। अंकल, अब आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। वाह वाह, आज तो कबूतर आपके दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। आज तो मजा ही आ गया। रानो की बेटी कब से काम पर रख ली है कबूतर तुमने? गोरी, आज इसका पहला ही दिन है। बहुत स्वादिष्ट बनाती है गुड़िया दाल चावल। ये तो मानना पड़ेगा, ऐसे दाल चावल तो पहले कभी नहीं खाए। ऐसे कुछ ही दिनों में कबूतर का ढाबा तो बहुत ज्यादा चलने लगता है। पक्षी तो लाइन बनाकर दाल चावल लेने के लिए आने लगे। फिर एक दिन कबूतर गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ और आप शाम को ढाबा बंद करके घर चली जाना। अंकल, आप जाएं, मैं शाम तक काम करूँगी, मैं सब कर लूँगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू भी वहाँ आते हैं। गुड़िया, आज अकेले ही काम कर रही हो? ये लो पैसे और हमें एक प्लेट दाल चावल दो।
और हाँ, दाल थोड़ा ज्यादा डाल देना, 3 दिन बाद खा रहे हैं हम दाल चावल। सूखा दाना खा खा कर मेरा तो पेट खराब हो गया। ये ले आंटी, मैंने दाल ज्यादा डाल दी है। देखा आंटी, चोरियां करने से ये काम तो अच्छा है ना। आपने मुझे गलत राह दिखाने की कोशिश की और कबूतर अंकल ने कैसे मेरी मदद की और मुझे अच्छा काम करने को मिल गया। वो पक्षी कहीं दूर से आया था और उसे दूसरे जंगल जाना था। वो अपना बैग रखता है और गुड़िया से कहता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दूर से सुगंध आई और मैं इस दिशा में खिंचा चला आया। क्या है आपके पास? हम बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाते हैं। 1 प्लेट लगाऊं या हाफ? 1 प्लेट फुल वाली। गुड़िया उस पक्षी को 1 प्लेट दाल चावल देती है। कालू जी, ये तो कोई बहुत अमीर पक्षी दिख रहा है। हाँ, और इसका बैग तो देखो कितना सुंदर है। आपके पंखों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, स्वादिष्ट तो होंगे ही। फिर वो पक्षी कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वो अपना बैग वहीं भूल जाता है। कुछ देर बाद गुड़िया का ध्यान उस बैग पर जाता है। अरे, वो पक्षी अपना बैग तो यहीं भूल गया। लाओ गुड़िया, ये बैग हम ले जाते हैं। अगर वो पक्षी लौट कर आया तो हम दे देंगे उसे। नहीं आंटी, इसे मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। जरा देखे तो इसमें है क्या? ऐसा कहते हुए कालू उस बैग को खोल देता है। वो बैग तो नोटों से भरा हुआ था, उसमें गहने भी थे और बहुत कुछ। हाय, मैं मर गई, इतना कीमती बैग। गुड़िया मेरी बच्ची, ऐसे मौके बार बार पंख नहीं लगते। हम ये सारा माल आधा आधा कर लेते हैं। हम किसी को भी इस बैग के बारे में नहीं बताएंगे। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये जिसका है उसी का रहेगा। आप अपनी नीयत खराब ना करें। फिर गौरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया वो बैग साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं गौरी और कालू वो बैग चोरी करने उसके घर न आ जाएं। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। गुड़िया उस बैग में सब रुपए और जेवरात निकालकर एक दूसरे बैग में डाल देती है और उसमें सूखे तिनके डालकर रख देती है और वो सो जाती है। दूसरी तरफ गौरी और कालू को तो नींद नहीं आ रही थी। वो तो उस बैग के बारे में ही सोच रहे थे। कालू जी, चलो, गुड़िया सो गई होगी, हम चुरा लें वो बैग। गौरी, अगर वो बैग हमारे पंखों में लग जाए तो सारी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो रात के अंधेरे में गुड़िया के घर वो बैग चोरी करने जाते हैं। गौरी खिड़की में से देखती है। कालू जी, आप यहीं बैठे, वो सामने ही पड़ा है वो बैग, मैं उठाकर ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी खिड़की में से गुड़िया के घर में घुस जाती है और वो बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया गौरी को भागते देख मुस्कुराकर फिर से सो जाती है, क्योंकि उस बैग में तो गुड़िया ने तिनके डाल रखे थे। मेरा एक कीमती बैग खो गया है। मैंने सारा रास्ता देख लिया। क्या मेरा वो बैग आपके ढाबे पर तो नहीं भूल गया मैं? बेटा, यहाँ तो कई पक्षी आते जाते हैं। अगर आपका बैग होता तो हमें दिख जाता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा पक्षी उसे यहाँ से उठा ले गया हो। मेरा वो बैग तो बहुत कीमती था। फिर वो पक्षी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुके, आप रुके, ये ले, इस बैग में आपका सारा सामान है। परंतु ये बैग तो मेरा नहीं है। मैंने आपके बैग में से सब कुछ निकालकर इसमें डाल दिया था। फिर गुड़िया उसे वो बैग खोलकर दिखाती है, जिसे देख वो पक्षी तो बहुत खुश होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज के दौर में भी कोई आप जैसा ईमानदार पक्षी हो सकता है। पक्षी जी, अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ होती है। आप किसका चुनाव करते हो, यही फैसला मुश्किल होता है। मैंने वो किया जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखा रखा है। फिर वो अमीर पक्षी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा।
ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। मेरा कबूतर अंकल के सिवा और कोई भी नहीं है इस जंगल में। जैसे मेरे अंकल कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी जिंदगी मुकम्मल हो गई और आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल गया। फिर वो अमीर पक्षी गुड़िया को अपने साथ ले जाता है।